मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो। उठा के ऐसे आपको पीछे ले, आज जहाँ से सबसे कम है कपड़े की लंबाई भी निकल चुकी है और चौड़ाई भी निकल चुकी है। तो चलिए अब हम ड्राफ्ट कर लेते हैं और अब गोलाई लगाने के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप सभी को वेलकम बैक टू योर TSC चैनल। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है सूट के ड्राफ्ट एंड कटिंग के ऊपर, और इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी सूट की स्टिचिंग के ऊपर। और अगर आपको नाप लेना नहीं आता है, मेजरमेंट लेना नहीं आता है, तीरे वगैरह को भी लेकर कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने 3 तरीके से नाप लेना बता रखा है, फिर चाहे आप खुद का नाप लें या फिर किसी और का नाप लें या फिर सूट से नाप लें, तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, डोंट स्किप द वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो ये वो मेजरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग मैं ड्राफ्ट करने वाली हूँ। तीरा है 7, लोअर ब्रेस्ट है 39, अपर ब्रेस्ट है 40, कमर है 36.5, हिप है 21.5, लंबाई है 37, बाजू है 7 और बाजू की गोलाई है 12। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कपड़े को किस तरीके से और कैसे और कितना फोल्ड करना है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और सिंपल सूट जो होते हैं उनको तो हम फोल्ड कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से फोल्ड करना है। और कुछ इस तरीके का भी जिन पे डिज़ाइन होता है वो भी होते हैं, उन्हें कैसे फोल्ड करना है। जैसे कि इस पर पल्ला बना हुआ है तो इसे कैसे फोल्ड करना है मैं आपको ये भी बताऊँगी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सिंपल सूट जिस पे कोई डिज़ाइन नहीं होता उसे किस तरीके से फोल्ड करना है। कपड़े को उल्टी साइड से ही फोल्ड करेंगे क्योंकि ड्राफ्ट भी उल्टी साइड पे होता है, ठीक है। तो कपड़ा है ये और कपड़े का एक ये साइड का कोना सीधा ही, ओके, ये इस तरीके से हम ऐसे पकड़ लेंगे और इस तरीके से कपड़े को होल्ड करके इस तरीके से ऐसे हमें फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और ऐसे ही हम इस पे ड्राफ्ट नहीं कर देंगे, ठीक है। एक मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े को फोल्ड किया जाता है ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना हो, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, आपको हिप देख लेनी है, जो मतलब ज़्यादा होना हिप या फिर पल्ला उसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे। तो हमारी हिप है 21.5 और उसका हाफ हुआ 11.25। तो 11.25 में हमने 2 इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए, तो हम लेंगे 13.25 पर। तो आपको इंची टेप को कुछ इस तरीके से कपड़े के एंड पे यहाँ पे ऐसे रख कर 13.25 पर मार्क करना है, पर मैं 13 पर मार्क करूंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सही रहता है। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से मार्क कर देना है और इस साइड भी इस तरीके से मार्क करके फिर आपको कपड़े को इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से भी उठा के ऐसे आपको पीछे लेकर आना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप कपड़ा सेट करेंगे तो जब आप ड्राफ्ट करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आपका कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा। उसके बाद आप कपड़े को सेट कर लीजिए और नाप कर देख लीजिए कि आपका कपड़ा बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 13 इंच, ठीक है। आपका कपड़ा अगर ज़्यादा कम होता है तो आप ज़्यादा है, मतलब कम है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा आ रहा है यहाँ पे 13 इंच और इस साइड थोड़ा ज़्यादा है, इधर से कम कर लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आपको कपड़े को सेट करना है अपने। और जब आप सूट की लंबाई का निशान लगाएंगे तो निशान लगाने के बाद 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हो गया 13 इंच के करीब, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला सूट मतलब सिंपल सूट सेट कर सकते हैं। उसके बाद और आपके यहाँ पे कपड़े में कोई सिलवटें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, वो आपको सेट करनी है खुद ही, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस सूट के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से इसे फोल्ड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें पल्ला बना हुआ है, बैक का भी डिज़ाइन मतलब बैक पल्ले का भी डिज़ाइन ऐसे बन रखा है। और तो ये जो यहाँ पर रेड डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं है, तो ये हमें निकालना होगा क्योंकि अगर ये साइड में दिखा तो अजीब लगेगा। तो हमें ये किस तरीके से निकालना है पहले ये देख लेते हैं हम। तो कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नीचे से भी सेट कर लेते हैं। तो कपड़े को सेट करने के बाद जहां से सबसे कम है वहां से हम लेंगे 2 इंच ताकि ये मार्जिन में चला जाए। तो यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है, यहाँ से निशान से लेके ये कपड़े तक कितना आ रहा है। तो ये 16 इंच पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे सब में 16 इंच पर निशान लगाएंगे।
निशान लगाने के बाद मैं इन सबको सीधा कर दूंगी। तो अब ये जो रेड कपड़ा है ये हमारे लिए वेस्ट है, इसे हमें नहीं लेना है। हम 13 इंच पर लेंगे इस लकीर से। आपको मुझे 13 इंच पे लेना है, आपको जितने इंच पे लेना होगा आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उतने इंच पे लीजिएगा। तो जैसे कि मुझे 13 इंच पे लेना है हिप के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, और इसे यहां से इस तरीके से उठाऊंगी और इसे ऐसे बैक में सेट कर लूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कपड़े को सेट करना है। नीचे से पल्ले भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, और सारा सेट करने के बाद आपको चेक करना है कि ये 13 इंच पर आ रहा है, मतलब आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस नंबर पर आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़े को सेट करते हैं। तो ये लगभग 13 इंच पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13 इंच पे है और यहाँ भी 13 इंच पे है और यहाँ भी 13 इंच पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कपड़ा सेट कर सकते हैं बिना वेस्ट करें। और अब हम लेंगे लंबाई थी इसकी 37। तो यहाँ पर तो हम फोल्ड करने के लिए ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन बन रखा है पल्ले का, उसी से हम ऊपर की तरफ लंबाई लेंगे। लंबाई है 37 बट हम लेंगे 38, क्योंकि शोल्डर में भी मार्जिन जाता है। ठीक है, उसके लिए। और इस निशान को मैं एल शेप के स्केल की मदद से सीधा कर लूंगी। कपड़े के इधर किनारे पे रख के, निशान पे रख के इस तरीके से सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, कपड़े की लंबाई भी निकल चुकी है और चौड़ाई भी निकल चुकी है। इस तरीके से हमें कपड़े को सेट करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। और अगर आपको ड्राफ्ट करना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें ड्राफ्ट करना अच्छे से बता रखा है। तो सबसे पहले हम लेंगे तीरा। तो आपका जितना भी तीरा होगा आप इस तरीके से ले लीजिएगा। और यहाँ की तरफ भी हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे 7 इंच पे ही, ताकि ये लाइन लंबी सीधी खींच सके। ठीक है, तो मोटा भी हम लेंगे 7 इंच पर, क्योंकि मोटा हमेशा 7 इंच पे मतलब सही बैठ जाता है। तो यहीं पर हम इस तरीके से यहाँ की साइड 4 इंच पर भी निशान लगा लेंगे। और उसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ ऐसे हम मार्क करके ऐसे निशान लगाएंगे। तो अब हम लगा लेते हैं फिटिंग का निशान। सबसे पहले हम लगाएंगे लोअर ब्रेस्ट का निशान। तो लोअर ब्रेस्ट है हमारी 9.25 पे और 9.25 पर ही हम निशान लगाएंगे। इंची टेप को कुछ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखना है कि 9.25 पे ही हो, मतलब आपका जितना भी नंबर होगा। और इस लाइन से जो हमने 7 इंच यहाँ पर लगाई थी ऊपर से नीचे की तरफ मोटे की, इससे आपका इंची टेप इस तरीके से मिलना चाहिए और आगे की तरफ आपको ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे अपर ब्रेस्ट का निशान और उसको हम 2.5 इंच की लंबाई पर लगाएंगे। लोअर ब्रेस्ट की इतनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 2 या फिर 2.5 इंच आप जितने पर भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। और अपर ब्रेस्ट है 10 इंच, तो अब हम लेंगे 10.5 इंच, थोड़ा आधा इंच हम ऐड करते हैं ब्रेस्ट में और कमर में। ठीक है, तो 10 इंच है तो हम लगाएंगे 10.5 इंच पर। तो अब हम देख लेते हैं कि हिप की और कमर की लंबाई हमें कितने पे रखनी है। इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और वैसे तो मैं 14 इंच पर लगाती हूँ, पर जिनका ये सूट है उनकी हाइट कम है तो मैं 13 इंच पे लूंगी कमर और 21 इंच पे लूंगी हिप। ठीक है, और अगर हाइट मेरी जितनी होती तो मैं 14 और 22 पर लेती। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता चलता है कि आपको कितने पर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लगा लेती हूँ कमर का निशान। कमर है 9.25 पर हमें आधा इंच ज्यादा लेना है तो हम लगाएंगे 9.25 पर। ठीक है, आधा इंच हमेशा लेना है एक्स्ट्रा कमर में और ब्रेस्ट में। और अब हम लगा लेते हैं हिप का निशान। हिप है हमारी 11.25 इंच पे, तो हमें उतने पे ही लगानी है जितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिप का भी निशान लगा लेंगे। तो और हिप जितनी है उतने पर ही हम पल्ले का भी निशान लगाएंगे। तो 11.25 पर हम पल्ले का भी निशान लगा लेते हैं ऐसे।
और सब में ही 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको, ठीक है। इस तरीके से सभी में 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसके बाद सबको स्केल या फिर इंची टेप की मदद से सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें लेना है यहाँ पर 3 इंच का गला, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 1/2 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है, और इसको इस निशान से मिला देंगे, ठीक है। 3 इंच के गले को और इस 1/2 इंच को इस तरीके से मिला देंगे। और अब गोलाई लगाने के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर हैवी लेडीज हैं तो 1.5 इंच पर मार्क करें, और अगर कोई पतली लेडीज हैं तो 1.25 इंच की मार्किंग गोलाई के लिए सही रहती है, ठीक है, या फिर 1 इंच, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मार्क करके, ऐसे मार्क करके, उसके बाद आपको यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरीके से गोलाई लगानी है, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट में करते हुए गोलाई लगानी है आपको। और अब आपको इंची टेप की मदद से यहाँ से यहाँ का, जहाँ पे हमने 1 इंच का मार्क किया था, ऐसे इस तरीके से मिलाना है, लाइन लगानी है। उसके बाद डबल कटिंग की गोलाई लेंगे, ठीक है। तो आपको इसी निशान पर जहाँ पर हमने 1 इंच लिया था, इस तरीके से गोलाई देते हुए ऐसे निशान लगाना है। तो आपको इस तरीके से डबल कटिंग का निशान लगाना है, पर ये अभी हम कट नहीं करेंगे डबल कटिंग को। ये कब कटिंग करनी है ये मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपसे गलती ना हो सके। तो अब हमारा सूट कटने के लिए रेडी है, सारे निशान हमने लगा लिए हैं। और अगर आपसे गोलाई नहीं लगती है तो आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है मिला के, ठीक है। और आपको इस तरीके से सिंपली गोलाई लगा लेनी है। और डबल कटिंग की भी गोलाई आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे गोलाई लगानी है, ठीक है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पॉइंट्स मिलने चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये मिलने चाहिए। तो अब ये सूट कटने के लिए रेडी है। आपको कटिंग ध्यान में रख के करना है, आपको ये सीधा कट नहीं करना है। यहाँ पे हमने डाउन लिया था, इस तरफ से कटिंग करेंगे और यहाँ से यहाँ इस तरीके से हमें कटिंग करना है। यहाँ कटिंग नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान में रख के कटिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको कट करना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं उस साइड से कटिंग करूंगी। तो अब ये हमने कट कर दिया है। तो अब इस सूट को कट करने के बाद हम बैक पल्ला कट करने के लिए इसको इसी तरीके से सावधानी से इसे उठा के रखेंगे, ताकि हम बैक पल्ला ठीक से सेट करके इसी के अकॉर्डिंग कट कर सकें। तो अब हम करेंगे बैक का पल्ला सेट। बैक का पल्ला सेट करने के लिए हमें जो डिजाइन है इसका सेंटर रखना है हमें, ठीक है। तो इसका ये जो डिजाइन है इस पर मैंने इस तरीके से इसे पकड़ लिया है। उसके बाद नीचे से भी हम इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे साइड कर देते हैं। तो आपको इसे सेट करते रहना है जब तक ये सेट हो ना जाए। तो ये प्रॉपर कपड़ा सेट करने के बाद हमें इसकी लंबाई चेक कर लेनी है। तो मैंने इसके बीच के डिजाइन के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लिया है, ताकि ये जब बने तो बीच में इसका डिजाइन आ सके। उसके बाद हम इस कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे एल शेप की स्केल की मदद से। अगर ऐसे बीच में डिजाइन बना हो तो आपको इसी तरीके से सेट करना पड़ता है। डिजाइन का बीच का साइड निकाल के गले, जिन सूटों पे गला बना होता है उन्हें भी कुछ इसी तरीके से सेट किया जाता है। तो अब थोड़ी समझने वाली बात है, ये जो फ्रंट पल्ला था इसके नीचे ये मार्जिन दे रखा है फोल्ड के लिए, पर मैं इसके अकॉर्डिंग फोल्ड नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन छोड़ूंगी, ताकि मैं इसमें पट्टी कट करके लगा सकूं, जिससे ये अच्छा भी लगेगा और दिखेगा भी नहीं। और इसकी लंबाई थी 27 इंच, पर मैंने ली थी 28 इंच पे मोढे के लिए। तो अब हम लेंगे बैक पल्ले के लिए यहाँ से 3 इंच
ठीक है, पहले यहाँ से 3 इंच पे मार्क करने के बाद ऐसे तो ये 4 इंच पर लिया जाता है, पर मैं 3 इंच पर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने अगले पल्ले में पहले ही 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, तो ये टोटल 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फोल्ड करने का मार्जिन। तो अब हम इस सूट को सेट कर लेते हैं इस पे। तो मैंने इसका 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के इसे कट कर दिया है यहाँ से, और 3 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगा दिया ताकि इसको मैं सेट करके कट कर सकूं। ठीक है, इन तरीके के सूटों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि ये आसानी से तो कटेंगे नहीं, क्योंकि डिजाइन वगैरह होते हैं, इसलिए थोड़ा समझना पड़ता है। तो इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, किनारियां इसकी मिला लेंगे सूट से। तो अब मैंने ये अच्छे से सेट कर दिया है, इसकी किनारियां अच्छे से मिला दी हैं। तो अब हम इसे कट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हाथ रख के कटिंग करनी है ताकि कपड़ा उठ के हटे ना। ठीक है, हाथ रख के आपको इस तरीके से सावधानी से कटिंग कर लेनी है। और अब हमें फ्रंट वाले पल्ले पर या तो आप कैंची का यूज कर सकते हैं, निशान लगाएंगे। ठीक है, या तो आप अपने नाखून का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से निशान लगाएंगे फ्रंट वाले पल्ले पर फिटिंग का। ठीक है, और फिर इन्हें मिला देंगे स्केल की मदद से। आप स्केल, इंची टेप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सूट कट गया है। इसके बाद अब हम काटेंगे बाजू। तो अब हम जान लेते हैं कि आपको बाजू किस तरीके से ड्राफ्ट करके कटिंग करनी है। इस टाइप के सूट में थोड़े कम कपड़े होते हैं, कम कपड़े निकलते हैं। तो मुझे अगर इसमें लंबी बाजू बनानी है जैसे कि 15-14 इंच की, तो मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको भी कभी ऐसे कपड़े की कटिंग करनी पड़े जब कपड़ा कम होता है और बाजू हमें 14-15 इंच की बनानी पड़ती है। तो ड्राफ्ट करने से पहले हम यहाँ पे पहले सीधी सिलाई लगा के इसे जोड़ लेंगे। उसके बाद ये हमारा बंद साइड हो जाएगा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ कि अब ये कितने इंच पे आ रहा है। तो हमें 15 इंच की बाजू बनानी है, तो हमें 2.5 इंच ज़्यादा चाहिए होगा 2 इंच फोल्ड करने के लिए, और आधा इंच हमें चाहिए होगा ऊपर मार्जिन के लिए, सिलाई का जो मार्जिन होगा। तो 15 इंच की बाजू है, हम 15-15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच फोल्ड के लिए ले लेंगे ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे ही ले लेते हैं 15 इंच पे एंड 2 इंच नीचे, और इसको सीधा कर लेंगे। तो बाजू की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो हमें इस तरीके से पता चलेगा। हम सूट के आर्म होल को इस तरीके से लगा के देखेंगे, जैसे कि हम इसको यहाँ और ऐसे यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो इतना कपड़ा यहाँ पर हमें आ रहा है, बट ये वाला कपड़ा जो है ये कम है, लेकिन यहाँ पर जोड़ लगेगा। वो किस तरीके से लगेगा मैं आपको बता दूंगी। तो अब मैं यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस कॉर्नर से इस निशान को सीधा मार्क कर लूंगी। ठीक है, और आपको ये देख लेना है कि ये कितने इंच पे आ रहा है। तो ये 10.5 पे आ रहा है। हम 5.25 पर मतलब बीच का सेंटर निकालेंगे, 5.25 पे आ रहा है। तो 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे हम लेंगे और इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और फिर हम इसे नीचे की तरफ ऐसे डाउन में शेप देंगे इस तरीके से। ऐसे आपको ये शेप देनी है बाजू की। उसके बाद अब हम बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे, जैसे कि 5.5 बाजू की गोलाई है।
तो इस तरीके से हम 5.5 पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ इस तरीके से मिला लेना है। तो ये आपकी बाजू ड्राफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ इस तरीके से कट करना है। मैं इसे कट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बाजू नहीं चाहिए, मुझे 7 इंच की बाजू बनानी है। और जो यहाँ पर हमें इतने कपड़े का जोड़ लगाना है, जब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे तो ये जो कपड़ा यहाँ बच जाएगा, हम इसे उठाकर यहाँ जोड़ के तौर पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बाजू में जोड़ लग जाता है अगर कपड़ा कम हो तो। ज़्यादातर बाजू में कपड़ा कम होने का ऐसे टाइप के सूटों में ही इशू आता है, वरना जो थान के कपड़े होते हैं उनकी बाजू बड़े आराम से निकल जाती है, उनमें कोई जोड़ वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो मैंने आपको ड्राफ्ट कटिंग अच्छे से करना सिखा दिया है और आपको कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करना चाहिए ये भी बता दिया है, और बाजू के बारे में भी बता दिया कि आपको किस तरीके से कितने इंच पे से कम कपड़े में भी कैसे कट करनी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आपको इस सूट की स्टिचिंग की वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।